सारे इमोशंस जो उसने दिखाए हैं, राइट फ्रॉम लॉस टू डेस्परेशन टू एंजाइटी टू बीइंग बीस्ट मोड, एब्सोल्यूट बीस्ट मोड, टू मैनिपुलेशन, इट्स अ मास्टरपीस। देखिए, हमें एक बात समझनी चाहिए, हम चाणक्य जी की धरती से आते हैं, चाणक्य जी की धरती में, और ये एक ट्रिब्यूट है चाणक्य नीति को भी। हमें कभी नहीं सिखाया था कि बाएं गाल पे जब एक थप्पड़ खाओ तो अपना दायां गाल आगे कर दो, ना, हम वहां से बिल्कुल भी नहीं आते। अहिंसा एक फेल्ड कॉन्सेप्ट है, वो हमारा बिल्कुल भी नहीं था। हमारे में सदा से एक छात्र भाव रहा है। और मैं चाणक्य जी की जब बात करूं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं उनके, मैं आपके साथ वो शेयर भी करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं जरा जब आप ये फिल्म देखें तो देखें किस खूबसूरती से इन प्रिंसिपल्स को यूज किया गया है उसके अंदर। देखिए, चाणक्य नीति में ना, अर्थशास्त्र में, और मेरे हिसाब से अर्थशास्त्र जरूर पढ़ना चाहिए सबको, तो उसमें दुश्मनों को बांटने के लिए कई नीतियों की बात हुई है। जैसे सबसे पहले है भेद, जिसको हम कहते हैं सब्टरफ्यूज एंड आइसोलेशन। इसमें क्या क्या तरीके होते हैं? आइसोलेटिंग द लीडर, कैसे एक लीडर को आइसोलेट करो, जो हमने देखा धुरंधर 1 में भी और धुरंधर 2 में हम आगे देखेंगे उसको। फिर कॉजिंग डिसेंशन, स्प्रेडिंग र्यूमर्स एंड मिस इंफॉर्मेशन। वो र्यूमर और मिस इंफॉर्मेशन ही नहीं थी ना जिससे द्रोणाचार्य की डेथ हो गई थी। अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, क्या था वो? ये तो कृष्ण जी ने कब हमें बता दिया था। हमने असल में ढंग से ना महाभारत पढ़ी तो सीखी नहीं उससे, और ना हमने चाणक्य जी से सीखा। हम लग गए गांधी जी से सीखने की भाई बाएं गाल पे थप्पड़ पड़ा, दायां गाल आगे कर दो, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म नहीं है। इस पिक्चर का जो मेन मोटो है वो है बलिदान परमो धर्म। जी हां, अगर कोई एक्चुअल में इसका मैसेज है, दैट इज बलिदान परमो धर्म। हमारी सेना का मैसेज है सेवा परमो धर्म। कहीं नहीं बोला गया कि अहिंसा ही है सब कुछ, बस और कुछ नहीं है। पर गांधी जी ने ये चिपका दिया और हम लोग भी मान गए भाई ये बात को। भेद के सिवाय अगर मैं बात करूं चाणक्य जी की, तो एक इनका एक बहुत बड़ा एक मंथन है, बहुत बड़ा चाणक्य जी का मंडल, जिसको कि आपको जान के वो होगी कि रिसर्च जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज में कई जगहों पे इस पे छपता है। इस पे बाहर के लोग अध्ययन करते हैं, हम तो नहीं करते अध्ययन। इसमें बताया हाउ टू एक्सप्लॉइट कॉन्फ्लिक्ट्स, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। आज क्या हुआ है बलूचिस्तान का? बलूचीज अलग होना चाहते हैं ना पाकिस्तान से। तालिबान क्या चाहता है? तालिबान आज हमारा दोस्त है ना, ठोक रहा है ना पाकिस्तान को। खैबर पख्तूनख्वा अलग चाहता है। ये चाणक्य नीति तो है ना, एक्सप्लॉइटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। नए भारत ने अपनी सांस्कृतिक विरासत से सीखना स्टार्ट किया, और धुरंधर 2 इसी चीज को एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है। और तो और द 4-fold स्ट्रैटेजी, ये तो हम सुनते आए हैं पर इस पे कभी अमल नहीं किया। साम दाम दंड भेद। जी हां, साम इज डिप्लोमेसी। अजीत दोवल की जो डिप्लोमेसी रही है कि कैसे एनिमी कैंप में घुसना है, कैसे नेगोशिएट करना है, कहां पर तलवार का इस्तेमाल करना है और कहां पे कलम का इस्तेमाल करना है, कहां पे वाड़ी का इस्तेमाल करना है, इट्स अ मास्टर क्लास। दाम, भाई ब्राइब और अल्योरमेंट भी करना होता है, ठीक है ना। ऐसे कोई दूध के धुले हुए अगर आप चलोगे आगे, तो चाणक्य जी ने कहा है ना, सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। तो हम वो देश कभी भी नहीं रहे हैं। भेद, कैसे आपस में लड़ाया जाता है। और दंड, फिर तो भाई अंत में तो छात्र भाव तो है ही है। जो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था उठो और लड़ो, तो वो लड़ने का भाव। मेरा मानना है धुरंधर 2 और धुरंधर 1 भी अगर मैं साथ में जोड़ूं, धुरंधर एक ट्रिब्यूट है हमारी छात्रा स्पिरिट को। हम वो कभी भी कम्युनिटी नहीं थे जो उसने पहली लाइन में बोला था ना कि गोदे भर का जोर लगा लो, बिगाड़ लो, पड़ोस में रहते हैं। बिगाड़ दिया पड़ोस का हमने, और ऐसा बिगाड़ा कि वो याद रखेगा और उसके मुंह से चू भी नहीं निकल पा रही, क्योंकि एक अननोन लोग होते हैं जो बिगाड़ देते हैं। समझ ही नहीं आता किस पे उंगली पॉइंट आउट करें। ये जो अननोन गनमैन की कहानी है, ना जाने कितने मार दिए गए, इसके अलग अलग आंकड़े हैं पिछले 10 साल में। लश्कर तैयबा वाले, जैश मोहम्मद वाले, कुछ आपस में लड़ मरे, कुछ को कुछ हो गया। अब भाई ये तो बोलते हैं क्या कुदरत का निज़ाम, तो कुदरत का निज़ाम ही होगा या अननोन होगा, हमें नहीं पता क्या है। बट इस कुदरत के निज़ाम पर यह बहुत अच्छे से इसकी ठुकाई हुई है इस पिक्चर के अंदर जो दिखाया गया है। ऑफ कोर्स पिक्चर इज फिक्शनल, ये कोई नहीं कह रहा कि एक एक इवेंट इज रियल। इसमें ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, ये बोलने वाला पाकिस्तान जो लगातार हम पे हमले बरसाता गया, और मुशर्रफ मुस्कुराते हुए कहता है अरे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ये। आज नॉन स्टेट एक्टर्स का जवाब जब अननोन मैन से मिलता है इनको, तो इनको बड़ी तलब होती है, बड़ा वो होता है क्या बोले हम, कैसे बोले हम।
ये होता है नैले पे दैला करना। और देखिए, हम लोग वो पीढ़ी रहे हैं, दोज हु ग्रू अप इन द 90s एंड ऑल, जिनको हमेशा लगता था बड़े होते हुए कि हम क्यों नहीं जवाब देते जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ, हम क्यों नहीं जवाब देते जब अक्षरधाम हुआ, जब मुंबई में ट्रेन का ब्लास्ट हो गया, जब 26/11 हो गया। तो ये पिक्चर जब बात करती है ना हौसला, ईंधन, बदला की, तो वो बदले का भाव जो ये दिखाया है इस पिक्चर ने, वो कमाल का भाव है। देखिए, मैं बात हमेशा करता हूं, महाभारत में जिस जंघा को पीट कर दुर्योधन ने कहा था अरे द्रौपदी को यहां बिठाओ, वही जंघा अंत में टूटी थी। जिस हाथ से दुशासन ने द्रौपदी के केश को खींचा था, वही हाथ धड़ से अलग किया गया था। तो हिसाब चुकता होना, ये जो एक भाव है, ये बहुत बढ़िया से दिखाया।